अरे वाह, सोने की मुद्राएं। लगता है ये मुद्राएं पेड़ से गिरी हैं। अगर मैं इस पेड़ को और हिलाऊं तो मुझे और मुद्राएं मिल सकती हैं। हाँ, अब पायल और मुद्राओं के लालच में उस पेड़ को हिलाती है। तभी पेड़ उसे अपने अंदर खींच लेता है। बचाओ मुझे। एक समय की बात है। जोधपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। चंदन जंगल के पेड़ों से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और उन पैसों से अपना घर चलाता था। चंदन के इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी पत्नी पायल कभी भी उससे खुश नहीं होती थी और हमेशा उसे गरीबी के ताने दिया करती थी। अरे ओ चंदन बाबू, ये क्या कर रहे हो तुम? लकड़ियों की जगह आज फूल तोड़ रहे हो, काहे भाई? ऐसा है बेटा कि तुम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए लाख कोशिश कर लो, पर तुम्हारी पत्नी तुमसे कभी खुश ना होगी। हाँ, क्या करूं? मेरी हर कोशिश में बस यही ख्वाहिश होती है कि मेरी पायल खुश हो जाए। क्या पता इतने फूलों को देखकर उसका मन खुश हो जाए। चलो भैया, तुम लकड़ियां काटो, मैं भी अब चलता हूँ। इतना कहकर चंदन वो फूल लेकर अपने घर लौट आता है। पायल, अरे पायल, देखो देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये देखो, सुंदर सुंदर फूल। ये फूल पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत थे, तो इन्हें मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर लाया। देखो, अच्छे हैं ना? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लो। इन फूलों का मैं क्या करूंगी? ये फूल मेरे किस काम के? लाना ही था तो मेरे लिए सोने के कंगन लाते, लेकिन वो तुम्हारे बस में कहाँ है। तुम्हारी गरीबी देख देख कर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। न जाने कब तुम्हारे दिन बदलेंगे। मैं कोशिश तो करता हूँ पायल, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बताओ? हाँ हाँ, बहुत देखी है मैंने तुम्हारी मेहनत। अब तो मुझे आदत पड़ गई है ये सब देखने की। इतना कहकर पायल उन फूलों को फेंक देती है और अंदर चली जाती है। चंदन को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अगली सुबह। पायल, मैं जंगल जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। चलो तुम अपना ख्याल रखना, आता हूँ मैं। इतना कहकर चंदन जंगल चला जाता है। आज मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी गरीबी मिटाकर ही दम लूंगा और अब से ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। हाँ, मैं अब पायल के और ताने नहीं सुन सकता। मुझे उसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। चंदन ये सोचकर अब पेड़ काटने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद चंदन पूरा पेड़ काट डालता है। मुझे ये काम कितना आसान लगा था, पर है नहीं। ज्यादा काम करने के कारण मैं काफी थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। अब चंदन रोजाना इसी तरह पूरा पेड़ अकेले काटने लगा था। कुछ दिन इसी तरह मेहनत में गुजरते हैं, लेकिन चंदन अभी भी अपनी गरीबी मिटाने में नाकाम होता है। अजी, तुम रोज रोज इतनी देर से घर वापस क्यों आते हो? मैं तुम्हारा इतना इंतजार नहीं कर सकती। अरे का है पायल कि आजकल ना मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ ताकि हमारी गरीबी मिट सके और तुम्हें मैं वो सारी खुशियाँ दे सकूं जो तुम्हें चाहिए। तुम और मुझे खुशियाँ दोगे? ये बस सपने में ही हो सकता है। देखो, ये रोज का नया नया तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया है कि मेरा सारा जीवन इस गरीबी में ही गुजरेगा, तो तुम जितना काम हो सके उतना ही किया करो। पायल हमेशा की तरह इस बार भी चंदन को खरी खोटी सुनाती है। पायल की ऐसी बातों से चंदन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह। अरे, बिना नाश्ता करे कहाँ चले जा रहे हो? सुनो तो, अब इन्हें क्या हो गया है?
चंदन पायल से बिना कुछ कहे जंगल चला जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। पायल को मेरी मेहनत और मेरी कोशिश कुछ भी दिखाई नहीं देता और मैं पायल को खुश करने के लिए क्या करूं? अरे और क्या करूं? उसकी बात भी कहीं ना कहीं सच्ची है। मैंने आखिरकार उसे दिया ही क्या है? उसने हमेशा ही गरीबी देखी है और मेरे साथ भी अब गरीबी ही देख रही है। काश मैं अपनी गरीबी को दूर कर पाता। अभी चंदन रो रोकर खुद से ये कह ही रहा था कि तभी उसे पेड़ के नीचे सोने की कुछ मुद्राएं मिलती हैं। हाँ? अरे ये क्या? ये सोने की मुद्राएं कहां से आ गईं? ये किसकी हो सकती हैं? अरे कोई है क्या? ये मुद्राएं किसकी है? कोई है? अरे कोई सुन रहा है? ओ भैया, किसका है ये? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है ये मुद्राएं ऊपर वाले ने दी है ताकि मैं अपनी गरीबी मिटा सकूं। हे ऊपर वाले, तेरी ही लीला अपरंपार है। चलो रख लेता हूं मैं। हाँ। चंदन अब वो सोने की मुद्राएं रख लेता है और खुशी खुशी उन्हें बेच देता है। अब मैं अपनी पायल के लिए सोने के कंगन लूंगा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। अब चंदन कंगन लेकर घर जाता है और पायल को देता है, जिसे देखकर पहली बार वो खुश होती है। अजी, क्या ये कंगन सच में मेरा है? कितना सुंदर है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पास भी कंगन आ गया है। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी इसी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अजी, तुम ये कंगन कहाँ और कैसे लाए हो? तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर ये कंगन कहाँ से लाए? अरे तुम आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। अरे तुम्हारा चंदन है ना? देखो ये कंगन तुम पे कितने अच्छे लग रहे हैं। जरा खनखनाओ तो सही। चंदन अपनी पत्नी को खुश देखकर बहुत खुश था। अगली सुबह चंदन फिर से जंगल जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। हाँ, लकड़ियां तो काट ली। अब थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लूं, फिर इन्हें बेचूंगा। अरे रे, अब पुराने पेड़ के नीचे कितना ठंडा रहता है। इसकी बड़ी बड़ी शाखें कितनी दूर दूर तक छाया देती हैं। सारे पेड़ सूख भी जाएंगे तब भी मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा, क्योंकि ये पेड़ बहुत पुराना और बहुत बड़ा पेड़ है। हाँ। चंदन ये कह ही रहा था कि तभी उसे फिर से सोने की मुद्राएं मिली। अरे अरे, आज फिर सोने की मुद्राएं। वाह 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 वाह, क्या बात है। लगता है ऊपर वाला आज मुझ पर फिर मेहरबान हो गया है। अगर इसी तरह मुझे मुद्राएं मिलती रहीं, फिर तो मेरी गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। वाह ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा आशीर्वाद बना रहे। चलो चला जाए। देने वाला देता जब है, दिल खुश कर देता है। देने वाला देता जब है, दिल खुश कर देता है। अब चंदन वो मुद्राएं लेकर घर लौट जाता है। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। अब चंदन को रोज सोने की मुद्राएं मिलने लगी। हाँ, मुझे खुशी है कि अब हमारी गरीबी दूर हो गई। क्यों पायल, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो गया। तुम हमेशा ही ऐसे खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। पायल की खुशी देखकर चंदन खुश था, लेकिन अब पायल के मन में लालच जन्म ले चुका था। अजी, तुम ठीक कह रहे हो। ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत बदल दी, लेकिन तुम्हें मुझे भी बताना चाहिए कि ये सब हुआ कैसे। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नी से कोई बात छुपाई नहीं जाती।
पायल के बहुत कहने पर इस बार चंदन उसे सारा सच बता देता है। क्या सच में तुम्हें उस पेड़ के नीचे से मुद्राएं मिलती हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो पायल, अब मैं गोदाम जाता हूँ, जरा देखूं लकड़ियां है कि नहीं है। इतना कहकर चंदन चला जाता है। अच्छा, तो ये राज था, वरना मेरा पति तो इतना गरीब था कि मुझे एक समय का खाना ही मुश्किल से दे पाता था, और आज देखो अचानक से इतना अमीर बन गया। अब मैं भी उस पेड़ के नीचे जाऊंगी और मुद्राएं लेकर बहुत अमीर बन जाऊंगी। हाँ। अगली सुबह पायल चंदन के उठने से पहले ही जंगल चली गई। अब मैं देखती हूँ सोने की मुद्राएं मेरे पति को कैसे मिलती हैं। अब से ये सोने की मुद्राएं सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेंगी। अब पायल उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। कुछ समय बाद अब उसे भी कुछ सोने की मुद्राएं मिलती हैं। अरे वाह, सोने की मुद्राएं! लगता है ये मुद्राएं पेड़ से गिरी हैं। अगर मैं इस पेड़ को और हिलाऊं तो मुझे और मुद्राएं मिल सकती हैं। हाँ। अब पायल और मुद्राओं के लालच में उस पेड़ को हिलाती है। तभी पेड़ उसे अपने अंदर खींच लेता है। बचाओ मुझे! इधर चंदन की आंख खुलती है। पायल, 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 पायल सुबह सुबह कहाँ चली गई? पायल, पायल। चंदन अब आस पड़ोस में पूछता है, लेकिन पायल का कुछ पता नहीं चलता। अरे मैंने पूरे गांव में पायल को ढूंढ लिया, लेकिन ये पायल कहीं नहीं मिल रही। सुबह से शाम हो गई और मैं पायल की तलाश में भटक रहा हूँ। न जाने मेरी पायल चली कहाँ गई। पायल, ओ पायल, पायल। कई दिन गुजर जाने के बाद भी पायल चंदन को नहीं मिलती और वो निराश हो जाता है। हाँ, हे भगवान, कितने दिन गुजर गए और मेरी पायल का कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आता कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। चंदन अब अपनी पत्नी की तलाश में भटकता हुआ जंगल चला जाता है। पायल, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई हो? तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो रहा है, तुम सोच भी नहीं सकती। अरे मैं तुम्हें खुश रख तो रहा था, और कहाँ चली गई, क्या हो गया, तुम्हें समझ नहीं आता। तभी पुराने पेड़ के अंदर से आवाज आती है। अजी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। अरे अरे, पायल की आवाज तो इस पेड़ के अंदर से आ रही है। पायल, ए पायल, 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 तुम इस पेड़ के अंदर कैसे गई? तुम्हारी पत्नी ने लालच किया, इसीलिए वो मेरी जड़ों के नीचे समा गई है। देखो, मेरी पत्नी को जाने दो, उसे बाहर निकाल दो, उससे गलती हो गई, उसको जाने दो, मेरी पत्नी को जाने दो। ये संभव नहीं है, अब इसे सारा जीवन इसी पेड़ में गुजारना होगा। देखो देखो, तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, चाहे तुम मेरे प्राण ले लो ना। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं इसे इस तरह से कैद नहीं दे सकता। मेरे प्राण ले लो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, पायल को छोड़ दो। एक रास्ता है जो तुम्हारी पत्नी को आजादी दे सकता है। इस जंगल के आखिरी हिस्से में एक गुफा है जहाँ जादुई कुल्हाड़ी है। जाओ, उसे लेकर आओ और मेरी जड़ों को काट दो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जंगल के आखिरी हिस्से से जादुई कुल्हाड़ी लेने जरूर जाऊंगा और अपनी पायल को इस कैद से बचाऊंगा। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। इतना कहकर चंदन चला जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, लगता है यही वो गुफा है जिसके बारे में उस पुराने पेड़ ने बताया था। मुझे इसके अंदर जाकर कुल्हाड़ी लेनी होगी।
अब चंदन गुफा के अंदर चला जाता है और जादुई कुल्हाड़ी लेकर वापस आने लगता है। तभी अरे, ये गुफा का दरवाजा बंद कैसे हो गया? अरे, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मुझे ये दरवाजा किसी भी कीमत पर खोलना होगा। चंदन अब दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। मेरी इतनी कोशिश के बाद भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? यहाँ से वही बाहर जा सकता है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे। अगर तुमने मेरे सवालों का गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। अच्छा, पूछो क्या है तुम्हारे सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो पैसों से बढ़कर काम आता है? साथ सबसे बड़ी ताकत है। अपनों का साथ पैसों से बढ़कर है। सही जवाब। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए इंसान अपना सब कुछ तबाह कर सकता है? प्रेम को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तुमने मेरे दोनों सवालों के सही जवाब दिए। अब तुम बाहर जा सकते हो। खुल जा बंद दरवाजा, खुल जा। अब चंदन जादुई कुल्हाड़ी लेकर पुराने पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ें काट देता है। तभी तेज रोशनी होती है और पायल के साथ एक परी पेड़ से बाहर आती है। पायल, तुम बाहर आ गई। तुम ठीक तो हो ना पायल? मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ ढूंढा, कितना ढूंढा तुम्हें। कैसी हो तुम पायल? ठीक तो हो ना? चंदन अब परी को हैरत से देखता है। तुम कौन हो और इस पेड़ के अंदर क्या कर रही थी? क्या तुम्हें भी इस पेड़ ने खींच लिया था क्या? मैं एक परी हूँ। बरसों पहले मुझे एक राक्षस ने इस पेड़ की जड़ों में कैद कर दिया था। तब से मैं इस पेड़ की जड़ों में कैद थी और सोने की मुद्राएं देकर एक ईमानदार इंसान की तलाश कर रही थी जिसे जादुई कुल्हाड़ी मिल सके। तुमने लालच नहीं किया और इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आजादी के लिए चुना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से अब मैं आजाद हूँ। परी चंदन को शुक्रिया कहकर परिस्तान चली जाती है। अच्छा, तो ये कोई जादुई पेड़ नहीं था बल्कि परी थी जो अपनी शक्तियों से ये सब कर रही थी। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने पुराने पेड़ के नीचे भी कोई रहस्य छुपा है। अरे पायल, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? क्या बात है, बताओ। अजी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें हमेशा खरी खोटी सुनाई, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। मैं लालच में आकर अमीर बनने चली थी और पेड़ में कैद हो गई थी। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं बाहर आ भी पाती या नहीं। अरे पगली, रो मत। मेरे होते हुए तुझे कभी कुछ हो सकता है भला? है? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे प्रेम करता हूँ रे, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है। चलो आओ, अब घर चलते हैं। चलो आओ। अब चंदन और पायल दोनों घर लौट आए और पुराना पेड़ गायब हो गया। अब पायल कभी भी चंदन से कोई शिकायत नहीं करती थी और न ही उसे ताना देती थी। पायल और चंदन अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।